Hello friends, good morning. This side RK. I'm your friends and coach. So today's our topic about complete Amazon. What is the Amazon game? How to play the Amazon? And what is the Amazon module? You have a lot of questions when you're starting your journey with the marketplaces to Amazon, Flipkart and multiple marketplaces. So what is the Amazon game and how they are running? So we are run in a Hindi content. So Amazon is the complete providing a largest game for the small to multiple business to for their journey, started their journey to help and some of the most popular opportunities for their journey. यहाँ पर Amazon क्या वर्क कर रहा है? Amazon जो है बिजनेस को कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है अबाउट देयर स्टार्ट देयर ऑनलाइन जर्नी टू सेल देयर प्रोडक्ट टू मल्टीपल एंड मल्टीनेशनल इंडस्ट्री टू सेल योर प्रोडक्ट टू वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबली. सो किस मॉड्यूल पे Amazon वर्क करता है, किस कंपनी क्या फोकस है कंपनी का, उसके बारे में समझते हैं. Amazon एक मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, जिसका फोकस और गोल है ई कॉमर्स को कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना, डिजिटल स्ट्रीमिंग की फॉर्मेट में यूज करना और पूरे वर्ल्ड में अपनी डिजिटल स्ट्रीमिंग को यूज करना. ई कॉमर्स के फोकस गोल पे कंप्लीट वर्क है जिसमें वो कंप्लीट बिजनेस के कुछ मॉड्यूल को यूज करता है. उस मॉड्यूल से आप भी यूज कर सकते हैं और उन मॉड्यूल को यूज करते हुए बिजनेस से कुछ कट ऑफ लेता है और कुछ फॉर्मेट्स में टाइप ऑफ फीड कट करता है और उनको कंप्लीट बिजनेस प्रोवाइड करता है. तो कौन से मल्टीनेशनल बिजनेस मॉड्यूल थे उनको समझते हैं. आप समझ सकते हैं जेफ बेजोस के किस माइंडसेट से उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट करा. उनके आप पास्ट ऑफ जर्नी जाके देख सकते हैं, आप एक इंस्पिरेशन गेट कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्मॉल बेसमेंट में ये जर्नी स्टार्ट करी. वहां से ग्रेट प्रोस्पेक्टर से उन्होंने बुक्स की जर्नी स्टार्ट करी, सेल करा, उन्होंने पूरा मार्केट के कैप्चर को समझा, डेप्थ ऑफ स्कोप को समझा कि किस तरीके से मार्केट का फेस किया जाता है, कितने सारे इसमें इन्वॉल्व इंटरफेसेस बनाए जा सकते हैं. तब जाकर उन्होंने मार्केट कैप्चर करा. आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पीपल के पास इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट करा, वो कंप्लीट सेलिंग बुक सेलिंग स्टार्ट करी और मल्टीपल कैटेगरी में ऑप्ट इन करते गए, बहुत सारे सोर्सेज बिल्ड करते गए, बिजनेस मॉड्यूल को चूज करते गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, मार्केट की प्रॉब्लम्स को, ऑनलाइन की जर्नी की प्रॉब्लम को सोल्व करके एक ग्रेट वैल्यू लीडर, एक ग्रेट ऑफ Amazon जेन्युइन मार्केट प्लेसेस बिल्ड करते हैं जो आज बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत ब्रांड्स को हेल्प कर रहा है फॉर देयर ऑनलाइन सेलिंग जर्नी. So I really inspiration with the Amazon because Amazon complete help about to the online selling journey. It's the great opportunities providing your largest content to provide a brand story here in your market. So it's complete also. I really love the Amazon and I started also my journey, but it's just some of the prospect. If you have not patience, so you want to sell online and you want to get a more orders, so it's a genuine platform. And when you started the Amazon, you have some of the patience for the ranking your product and service for the getting a more orders. So हमें यहाँ लोगों को वेट करना होता है, कुछ सोर्सेज को यूज करना पड़ता है, कुछ रैंकिंग गेम पे वर्क करना पड़ता है, कुछ कैटेगरी प्रोसेसिंग गेम पे वर्क करना पड़ता है, कैंपेन्स बिल्ड करने पड़ते हैं, स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है और एक वॉक ऑफ थ्रू में जेन्युइनली वर्क करना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ रैंक कर सकते हैं. बट रेदर टू देन Amazon for the Flipkart is the completely easy to rank because I really work with the Flipkart and thanks for the Flipkart those who help about to my own brand journey to provide a largest order to my capture journey. I get it a more value started with the Flipkart for my capture journey, and also I also work on the Flipkart too now, but it's just some of the prospect and some of the journey of the Flipkart and Amazon. So what you are getting and what your opportunity, तो आपको समझ आया होगा कि Amazon की जर्नी क्या है और ये कितनी मोस्ट वैल्यूएबल जर्नी हमारे स्मॉल बिजनेस को दे रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर को दे रहा है. जो बीच के जो गैप है, ठीक है, उस सारे गैप को Amazon ने कंप्लीट कर दिया. मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है. यहाँ पर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के सारे उसने फॉर्मेट को कट कर दिया. आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकता है विद Amazon. कुछ प्रोस्पेक्ट होता है बट यहाँ कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जहाँ बिजनेस ऑनलाइन सेलिंग में लॉसेस साथ है, उसके बारे में भी समझेंगे. अभी हमसे कंप्लीट गाइड कर रखा, वो मैंने कंप्लीट बता रखा कि क्या क्या हमें कैटलॉग प्रोसेसिंग में बता रखा, रिटर्न वाले फॉर्मेट बता रखा कि हमें किस तरीके से रिटर्न आता है, उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, अब वो समझ सकते हैं.
कंप्लीट लाइव ट्यूटोरियल्स दे रखा है, जिसमें बहुत सारी जर्नी मैंने वहां पे शो कर रखी है, तो आप वहां से जाके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अमेज़न वर्क करता है। अब आपको मैंने बता दिया, इसके जो फाउंडर और डायरेक्टर जेफ बेजोस थे, और जो इनके अभी सीईओ बने हैं, जुलाई में बने 2021 में, 5 जुलाई को बने हैं, एंडी जेसी इनका नेम है। ठीक है, तो यहाँ से अमेज़न ने अपनी कस्टमर आई, और जो इसके सीएफओ है वो बैरियन ऑलस्वी के हैं। ठीक है, और इसको फाउंडेड किया था, इसका सब डायरीज है ऑडिबल है, अमेज़न की जो सब डायरीज है, अमेज़न के पास ऑडिबल है, जैपोस है, अमेज़न फ्रेश है, अमेज़न प्राइम है, अमेज़न ग्रोसरीज है, तो बहुत सारे अमेज़न ने मार्केट बना रखे हैं। अमेज़न रिंग है, बहुत सारे अमेज़न के पास होल फूड्स में है, मार्केट्स में है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में है, स्ट्रीमिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। अमेज़न का कंप्लीट फोकस है गेम है, पूरी जर्नी बिल्ड कर रखी है। तो इस तरीके से अमेज़न पूरी जर्नी बिल्ड कर रहा है, पूरे वर्क कर रहा है, पूरे सोर्सेज कलेक्ट कर रहा है। अब तो लर्न करते हैं अमेज़न पर सेल करने के लिए क्या हम टेबल ऑफ कंटेंट लर्न करें। मैंने अमेज़न की थोड़ी जर्नी बता दी कि अमेज़न है क्या, किस मॉडल पे वर्क कर रहा है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अमेज़न बेसिकली 2 मॉडल पे वर्क करता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा है, और बिजनेस टू कस्टमर कर रहा है, कि अब बिजनेस के साथ बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है, और बिजनेस को सारे कस्टमर तक पहुंचाना है, बीच के सारे गैप को क्रॉस करना है, डायरेक्ट कस्टमर को अपनी जेन्युइन सर्विस के साथ कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करके पूरी जर्नी में हेल्प करके उसके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। कस्टमर को दिखाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक सारी जिम्मेदारी अमेज़न लेता है, जिसके बीच में जो भी सेलर्स है वहां पर जो लॉसेस होते हैं उस हिसाब से अगर कस्टमर को सेलर को कोई लॉसेस होता है तो उस पर क्लेम भी करता है, बट इट्स डिपेंड ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑन द कमिंग ऑन द मार्केट एंड व्हाट इज द राइट ऑफ द इशू। तो आपको इशू समझता है अमेज़न, उसके डिफाइंस पे वर्क करता है। तो इस तरीके से अमेज़न कंप्लीट गेम खेलता है, कंप्लीट प्लेइंग सिस्टम है। जब आप ये लर्न करेंगे, लिस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं। मैंने कंप्लीट लाइव ट्यूटोरियल करके दे रखा है, अमेज़न की पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है, A+ कैंपेन बताया, लिस्टिंग करके दिखा रखी है, पर सिंगल प्रोडक्ट, ऑर्डर ग्रोथ, प्रमोशन, सब कुछ आपको लाइव करके देखा है। कंप्लीट अमेज़न की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ, पूरी एक थ्योरी ऑफ गेम लर्न कर सकते हो। ये प्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूं, आपको मॉड्यूल समझ आए, अमेज़न किस मॉड्यूल पे वर्क करता है, वो कितना कट ऑफ हमसे लेता है। तो इस तरीके से B2B मॉड्यूल पे हमारे साथ वर्क करता है, वहां बिजनेस को देखता है, उसका देखो मॉड्यूल क्या है, वहां वो मैन्युफैक्चर की भी हेल्प कर रहा है, होलसेलर भी हेल्प कर रहा है। आप स्टूडेंट हो, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, क्योंकि आप भी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेके, जैसे लेके, ट्रेडमार्क लेके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कोई से भी जर्नी, कोई से पीपल, उसके लिए कोई बोबल्ड नहीं है, बट आपके पास सोर्सेस होंगे प्रोडक्ट को सेल करना। यहाँ पर जिसको उसने मॉडल बनाया कि मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट सेल कर सके। अब मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, अमेज़न पे सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे, तो बिजनेस टू बिजनेस उठा रहे हैं। अब चाहे उनको मैन्युफैक्चर से कितने का भी प्रोडक्ट पड़े, ठीक है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है आप उस प्राइस पे अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही प्राइस चलेगा, अमेज़न को पता है। चाहे आप अपने प्रॉफिट पे लॉस खाओगे, अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं हो, आप होलसेलर या रिटेलर भी प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट रिटेलर माने जाओगे आप, डायरेक्ट आप कस्टमर हो, आप जाके मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट कर रहे हो, होलसेलर से करो, होलसेलर तो अपने प्राइस पे देगा, आपको जो प्राइस आएगा आप उस प्राइस के बेनिफिट के को अपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के जो प्रोडक्ट बेचोगे, बट उस पर सेल नहीं आएगी, उसके बाद आप रिकमेंडेशंस करोगे, अपने प्राइस की आप स्ट्रेटजीज को बिल्ड करोगे। तो गेटिंग पॉइंट वहीं तक आ जाना है, चाहे आपके पास सोर्सेज, तो अमेज़न के पास माइंड ऑफ गेम है, उसने कंप्लीट प्लेइंग सिस्टम समझा रखा है। तो जो भी सोर्सेज हो, इसलिए हमारे ऑनलाइन सेलिंग जर्नी में हमें प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, उसके बाद हमें बैंक से ऑफर मिलते हैं। अमेज़न की जर्नी में बैंक के साथ ऑफर, तो अमेज़न की गेम में ये प्लेटफॉर्म क्या, अब उसने क्या सोर्सेज, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोग ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए सोचते हैं वेबसाइट कैसे बनानी है, प्लेटफॉर्म कैसे है, तो अमेज़न ने पूरी कंप्लीट एक मार्केट प्लेस बनाया। आप इजीली कुछ ही डॉक्यूमेंट के साथ अपने प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो, आप डैशबोर्ड ले सकते हो वहां, उसके बाद आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो इजीली, अपने प्रोडक्ट की व्हाइट बैकग्राउंड पे, ग्रे बैकग्राउंड पे कुछ पिक्सल हो, 8x8 के पिक्सल पे आप उसकी फोटो को लिस्ट कर दो, 4 कॉर्नर की फोटो दे दो, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट है ना, 4 फोटो डाल दो, उसके डिपेंड करता है आपके मॉडल पे कौन किस तरीके से आप फोटो खिंचवा रहे हो, कैटलॉग प्रोसेसिंग कितने अच्छे करो, उसके बाद उसका टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, बुलेट पॉइंट डालो, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दो, वो प्रोडक्ट की पूरी कैप्शन दे दो वहां पर। उसके बाद आप पूरी कैप्शन देने के बाद उसको कैसे यूज कर सकते हो, पूरा ऑप्शनल लेके, पैनल से लेके पूरा एक फॉर्मेट बता दिया लिस्टिंग का, इसमें बैकएंड पे अमेज़न ने वर्क कर दिया, और आप यहाँ पे बस प्रोसेस करके दो मल्टीपल यूज में सिंगल एंड बल्क में प्रोसेस को लिस्ट कर दो। उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर आने के, उस ऑर्डर को फुलफिलमेंट करना, आपको पैक करने के लिए आपको सिंपली पैकिंग प्रोसेस मिल जाता है। अब उस पैकिंग प्रोसेस करके अपने ऑर्डर को फुलफिलमेंट कर देता है। फिर उसके बाद डिलीवरी मोड आता है, डिलीवरी मोड करने के बाद वहां से कंप्लीट अमेज़न उस डिलीवरी मोड पर कुछ फुलफिलमेंट
आप मतलब सेल्फ शिप भी कर सकते हो, इजी शिप भी कर सकते हो। रैपिड 3 मॉड्यूल उसने डिलीवरी के अंदर बना रखे हैं। वहाँ लोगों को डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर तो ले आते हैं, एडवर्टाइजिंग भी कर लेते हैं, बट उसको समझ नहीं आता कि प्रोडक्ट भेजना क्या था। सारे खुद बिजनेसमैन जाके घर प्रोडक्ट तो नहीं करेगा, लोग कितने लोगों को रख लेगा, क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्री में। तो उन्होंने इजीली सेल्फ शिपिंग मोड यूज कर दिया, इजी शिप मोड का एक अपना प्लेटफॉर्म बना दिया डिलीवरी का, फैब्रिक के पूरे वेयर हाउसेस बना दिए अमेज़न ने। इस तरीके से पूरा मॉडल वर्कर आप समझते हैं पूरी गेम को यहाँ पे मैंने समझा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास पेमेंट आ जाता है, उसमें से अमेज़न हमसे कुछ कट ऑफ ले लेता है। अगर रिटर्न आता है तो हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक आ जाता है, उससे वो बाहर से कॉरियर प्रोडक्ट का कोई चार्ज नहीं लेता। अगर कस्टमर रिटर्न आता है वहां से हमारे पास डिलीवरी चार्जेस को कट करता है और कुछ रेफरल फी और चार्ज की फीस हमसे कट कर देता है। उसके बाद हमारे पास 7 डेज में पेमेंट आ जाती है और इस तरीके से हमारी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिटर्न की कॉस्ट को देखना है और हमारे ऑर्डर कितने जा रहे हैं उसमें हम कितना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, उस सिस्टम को समझना है और अच्छे से बिजनेस अमेज़न के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंप्लीट गाइड लेते हैं कि ऐसा अमेज़न वर्क कर रहा है, अमेज़न के साथ टेबल ऑफ कंटेंट के साथ करें कि अमेज़न के साथ हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो अमेज़न पे सेल करना चाहिए, किस तरीके की लिस्टिंग करते हैं, क्या कैटलॉग प्रोसेस गेम होती है, तो सारी चीजों को समझते हैं कंप्लीट ऑफ लर्निंग में विद द हेल्प ऑफ द आर थीम। ठीक है, अब हम टेबल ऑफ कंटेंट में लर्न करते हैं। पहला सबसे पहला कंटेंट हमें हाउ टू सेल ऑन दी अमेज़न। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट है। उसके बाद हमारा अगर रिक्वायरमेंट सेल ऑन अमेज़न कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अमेज़न पर सेल करने के लिए, टेबल नंबर कंटेंट 2 में। थर्ड में आता है कि लिस्ट कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर स्टोरेज एंड डिलीवरी की कौन कौन से चार्जेस लेता है, फिर ठीक है इस तरीके से हमारे को समझ आता है। फिर हमारा आता है ग्रो योर बिजनेस कि हम कैसे सेलर बन सकते हैं अमेज़न पर, फिर कैसे हमारी अमेज़न ग्रो करके लिए हेल्प एंड ग्रो करते हैं फॉर दिस लिंक, उसको होता है। सेलिंग प्रोग्राम कौन कौन से है, जैसे अमेज़न प्राइम है, अमेज़न वेजेस है, ठीक है वो कैसे है। फिर हम अमेज़न पे सेल ग्लोबली के बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। इस तरीके से हम अगर हमें सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विसेज चाहते हैं अमेज़न पे सेल करने के लिए, मुझे नहीं पता मुझे लिस्टिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, तो कौन कौन सी सर्विस है, उसके बाद हम यार टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे। बहुत सारे कंटेंट है, सिर्फ प्रोसेस और लर्निंग को लर्न कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बताऊंगा तो बहुत सारी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं अमेज़न के बारे में ताकि आपको समझ आए। टाइप ऑफ फीस समझेंगे कि कौन कौन सी टाइप ऑफ फीस हमसे अमेज़न लेता है, किस तरीके का कट ऑफ लेता है हमें जो बिजनेस अमेज़न प्रोवाइड करता है। ठीक है, ई कॉमर्स के पार्ट में हमारे पार्ट है। फिर कंपेयरिंग फुलफिलिंग चैलेंज कौन कौन से, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम प्रॉफिटेबल को, पेमेंट की साइकिल्स कैसे मिल करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट सेलिंग के लिए हमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर, अगर आप अभी अमेज़न के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अमेज़न 50% ऑफ दे रहा है। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में लर्न कर सकते हैं रिक्वायरमेंट सेल, बाय सेल अमेज़न। ठीक है, लिस्ट योर प्रोडक्ट, स्टोरेज डिलीवरी, हेल्प एंड प्रमोट, सेलर सक्सेस स्टोरी। ठीक है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, पूरा ऑफर को समझ सकते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा ऑफर है अभी अमेज़न के साथ। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, अगर आप कुछ भी सेल स्टार्ट करो तो 50% ऑफ दे रहा है अमेज़न सेलिंग में, और जनवरी हम अपने कस्टमर के लिए भी ये ऑफर लेते हैं। ठीक है, अभी 28 अगस्त से 26 अक्टूबर तक चल रहा है, आप यहाँ फायदा उठा सकते हैं आप इन 2023 में, और ये बहुत दिनों के 50% ऑफर को ले सकते हैं। यहाँ सेलिंग फेस में आपको 50% लगेगा जितने भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अब आपको अमेज़न पे क्यों सेल करना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो इसके 3 प्रोसेस जो बहुत हेल्प है, जो जनरली इसने बता रखे हैं। यहाँ पर आपको सिक्योर पेमेंट, आपकी पेमेंट अटकेगी नहीं, पेमेंट में कोई स्टक नहीं रहेगी। आपको 1 वीक से लेकर 10 डेज में आप बिजनेस डेज में आपके हैंड में पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, स्टैक्स फ्री शिपिंग है। ठीक है, आप अगर कोई और पार्टनर से करो, आप पेमेंट पेटीएम से स्टार्ट करो, स्नैपडील से स्टार्ट करो और अदर प्लेटफॉर्म से करो, वहाँ पर टेंशन है कि आपका कब प्रोडक्ट आएगा लेने। यहाँ पे टाइम लिया है कि आपके 1 से 12 बजे आपकी शिपिंग हो जाएगी, आपकी डिस्पैच प्रोडक्ट रेडी होके आपकी शिपिंग प्रोडक्ट ले जाएगा, जो डिलीवरी पार्टनर है वो आपके प्रोडक्ट को शिप कर लेगा। ठीक है, सर्विस को कर सकते हो एवरी नीड में, आपको सारी सर्विस मिलती है। अकाउंट मैनेज करना, लिस्टिंग करनी, प्रोडक्ट करना, एडवर्टाइजिंग करनी, और नहीं समझ आ रहा तो आप हमारी एजेंसी से भी सारी हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से अमेज़न कंप्लीट हमारी हेल्प करता है पूरी जर्नी में। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारे माइंड में क्वेश्चन, हमारे टेबल कंटेंट ये था। हमें अमेज़न के साथ स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें जीएसटी चाहिए, एक पैन कार्ड नंबर चाहिए, इजी 2 स्टेप डॉक्यूमेंट्स में हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। ठीक है, जो हमें टैक्स में चाहिए, टैक्स में हमारे पास जीएसटी होना चाहिए, पैन होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है ई कॉमर्स में हाउ टू व्हाट इज द डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू स्टार्ट विद द अमेज़न। आप वो समझ सकते हो कि ई कॉमर्स के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट, वहां से भी आपको समझ आ जाएगा और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी ऑनलाइन स्टार्ट करना है, अमेज़न के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अमेज़न आपसे जीएसटी मांगता है, आपके बिजनेस का पैन कार्ड मांगेगा
और आप अपनी बिजनेस की जर्नी अमेज़न के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो एक एक्टिव अकाउंट मानता है, चाहे वो सेविंग हो करंट हो। अब आपके बिजनेस के मॉडल पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के गेम पे डिपेंड करता है कि वो अभी सेविंग है या करंट मोड पे, किस बिजनेस और कंपनी है। फर्म के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो। अगर आपका अभी बड़ा बिजनेस नहीं, आप स्टार्टअप कर रहे हो, अभी छोटे बिजनेस पे वर्क कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस, और अभी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, मैं अमेज़न के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अपने अभी सेविंग अकाउंट पे भी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बट वो थोड़ा सा सेव और सिक्योर नहीं होता। ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा वर्क कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ गया। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है ट्रेडमार्क की फॉर्मेट बता रखा है। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक ब्रांड नेम होता है। जैसे हम अपनी दुकान खोलते हैं तो हम एक बोर्ड लगाते हैं, उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो ये भी हमारी ऑनलाइन सेलिंग यानी का एक बोर्ड है, एक हमारी हैंडिंग एंड बॉर्डिंग है, ताकि हम हमारी सिक्योर एंड सेफ्टी से हम अमेज़न पर सेल कर सकें और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो इस तरीके से हमें वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराता है, ताकि अदर सेलर्स हमारे प्रोडक्ट को नहीं सेल करें। अमेज़न की जर्नी में मैपिंग ऑफ गेम होती है, अदर सेलर आपके प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके नेम से वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में या अदर मार्केट में भी ये गेम है और ऑनलाइन मार्केट में है, तो आप ब्रांड नेम से बैरियर क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर, ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी के अंदर, मार्केट प्लेस में, ताकि कोई और प्रोडक्ट आपके नेम से नहीं सेल करवाए। तो इसलिए आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट्स ये होता है। उसके बाद इजीली 3 स्टेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप अपनी ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इजीली जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। मैंने रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करके दिखा रखा है, फिर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट करके दिखा रखा है, एंड स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट भी करके दिखा रखा है। वहां से समझ सकते हैं और कैसे पेमेंट आती है उसके बारे में मैंने बता रखा है। कंप्लीट एडवर्टाइजिंग, A+ कंटेंट, प्रमोशन, ग्रोथ, सब कुछ बता लाइव आप कंप्लीट लाइन कर सकते हो मेरे ई-कॉमर्स वाले ठीक है कोर्स में, जहाँ आपको कंप्लीट अमेज़न की गेम आपके ब्रदर ने, यू कैन कॉल मी राहुल कुकरेजा, हे दिस साइड राहुल कुकरेजा, मैं बिजनेसमैन, बिजनेस सीनियर एंड बिजनेस ओनर। तो कंप्लीट गेम लर्न कर सकते हो, कंप्लीट ई-कॉम सीक्रेट देने वाला हूँ। दिस इज माय 7 year एक्सपीरियंस वेयर आई स्टार्टेड विद द फ्लिपकार्ट अमेज़न, बट नाउ आई एम मेकिंग माय ओन ब्रांड विद माय ओन फनल मॉड्यूल्स टू कंप्लीट प्लेइंग गेम, व्हाट इज द मॉड्यूल, व्हाट इज द प्रोसेसिंग, to get the more online selling journey started with the RK, then you can start with the multiple game. So I'll provide you the marketplace for the journey, because I also started with the Amazon, Flipkart. So I also tell about the complete of sources, what is the mistake. You can also start your journey with the e-com industry, with the marketplace. सो आप लोगों को मार्केट प्लेस से स्टार्ट करना है, उसकी गेम को समझना है, अच्छे समझना है, फील स्ट्रक्चर को समझना है, डिलीवरी को समझना है। ये इसी मिस्टेक से लोग फेलचर खाते हैं। लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो गया, मैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं करा। वो इसलिए फेल हो गया, उसने पहले लर्निंग नहीं करी, उसने टाइप ऑफ फीस नहीं समझा, उसने कैलकुलेशन नहीं समझा, उसने डिलीवरी नहीं समझा, मैनेजिंग नहीं करी। ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट कितना जा रहा है, कितना ऑर्डर आ रहा है, कितना स्टॉक है, कितना नहीं है, कोई प्रॉफिट और मैनेजमेंट नहीं करा, तो ई-कॉमर्स में लॉस आएगा ही। ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस एक गेम है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज पे वर्क करना, चाहे अपने बिजनेस को करो, चाहे अपने टीम से बिजनेस करो। कंप्लीट डॉक्यूमेंट में भी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, अपने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में भी नॉलेज रखनी पड़ेगी, ऑर्डर फुलफिलमेंट करते समय भी नॉलेज रखनी पड़ेगी, स्टॉक रखते हुए हमें भी नॉलेज करनी पड़ेगी, क्रिएट अपकीपिंग भी नॉलेज करनी पड़ेगी। पूरी जर्नी के अंदर, पूरी सिचुएशंस में, पूरे मैनेजमेंट, ROI, रिटर्न ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, मैनुअल, सब चीज में फुलफिलमेंट में पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस रखेगा, तब जाके आप ई-कॉम के अंदर प्लेइंग गेम कर पाओगे। मार्केट प्लेस तो बेस्ट हो। जब आप मार्केट प्लेस के साथ बिजनेस करें तो आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप ऑन फनल समझो तो उसमें आप फिर भी आप लूज कर सकते हो कुछ चीजें, बट आप मार्केट प्लेस के साथ चलो तो आपको सारी चीजें देख के चलनी पड़ेगी कि आपका ऑर्डर कब है, कितने लिस्ट आपने प्रोडक्ट रखा, आपके पास उसका स्टॉक है या नहीं है, क्या वो प्रोडक्ट अभी बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, क्या मैं उस प्रोडक्ट को ला सकता हूँ, उसकी पैकिंग हो रही है नहीं हो रही, कब उस जो मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसका SLA टाइम क्या है, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसका प्राइसिंग क्या है, MRP, ये सारी चीजें आपको मार्केट प्लेसेस के साथ समझनी होती है। तभी आप अपने बिजनेस में लॉस खाते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेज़न हमारे साथ लॉस इस तरह हमारे बिजनेस का। आप अपने बिजनेस को करते वक्त खुद ही नहीं उस फॉर्मेट को नहीं देखते। इंडिया में मोस्टली पीपल ये गलतियां करते हैं, ये मिस्टेक होती है ऑनलाइन सेलिंग जर्नी में। ये मैं पूरी गेम बताऊंगा उसमें कि क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उसको आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट टाइप ऑफ फीस देखनी है, तभी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आप कैलकुलेट जर्नी बताओगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरे को इतना चार्जेस लग रहा है, इतनी डिलीवरी कटेगी, इतना पेमेंट मोड रहेगा, इतना प्राइसिंग का सही कट ऑफ आ रहा है। आपको पता ही नहीं होता कि मेरे को कितना कट ऑफ आ रहा है। आपने बस बिजनेस दे दिया, किसी और से लिस्टिंग करा, ऑर्डर आगे खुश हो गए, 4 5 10 15 20 25 ऑर्डर आ गए, ऑर्डर को फुलफिलमेंट कर दिया, उसके बाद पेमेंट आ गई। पेमेंट के बाद पता नहीं कि उसकी डायमेंशन इतनी हाई डाल दी, तो अमेज़न डायमेंशन में पैसे कट कर लेता है, क्योंकि उसने तो अपना बिजनेस वर्क करा, अपना बिजनेस को फुलफिलमेंट करा, उन्होंने तो आपका प्रोडक्ट भेज दिया, आपने अपनी डायमेंशन को करेक्ट नहीं डाला, उसकी डायमेंशन को सही से पैकिंग नहीं करा, उसको मेजर नहीं करा, तभी तो
उसने तो अपने प्राइस को कट चार्जेस कर ही लिए, वो अपना प्राइस वो कट चार्ज करेगा, तो आपसे वो आपके उस पर फुल पेमेंट है, आपने उसमें सही डायमेंशन नहीं फुल पेमेंट करी, पूरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज नहीं दी, तो इस तरीके से हमें लॉसेस लगते हैं, इस तरीके से हमें बिजनेस में आता है। तो इसलिए आपको मैं कंप्लीट ऑफ लर्निंग दे रहा हूँ, ताकि आप जब Amazon या फ्लिपकार्ट के साथ जर्नी स्टार्ट करें, ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट करें, तो ये आप लॉसेस ना कर पाए। यही मिस्टेक्स होती है जो लोग बिजनेस में करते हैं, पूरी Amazon की जर्नी में करते हैं और कहते हैं मैं अपना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा। This is my real also struggle where I'm sharing to complete of the my secret. तो यही स्ट्रगल्स होते हैं, यही जर्नी होती है, यही एक्सपीरियंस होता है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में समझना है। कंप्लीट यही कॉमर्स की जर्नी है, तो इट्स नॉट अ शॉर्ट पर, इट्स कंप्लीट गेम। आप इस जर्नी से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट कैटलॉग की जर्नी स्टार्ट गेम समझ सकते हो, कंप्लीट फुलफिलमेंट समझ सकते हो, कंप्लीट प्राइसिंग स्ट्रेटजी समझ सकते हो, ठीक है। ग्रोथ प्रमोशन सीख सकते हो, सेल्स सीख सकते हो, सीखे स्ट्रेटजी सीख सकते हो, ठीक है। मोर ऑफ गेम सकते हो, सर्विसेज सीख सकते हो, ऑप्शन सीख सकते हो, ब्रांडिंग सीख सकते हो। तो इसलिए मार्केट प्लेसेस भी बेस्ट है, ये मत सोचो कि मार्केट प्लेस के साथ बिजनेस है, बट अपना ऑन फनल मॉडल भी चूज करें। इसलिए मैंने ई कॉमर्स के अंदर मार्केट प्लेसेस भी बताया, ये नहीं कि ऑन फनल सेलिंग बताया, मैंने मार्केट प्लेसेस बताया, क्योंकि हमें यहाँ से फी प्राइसिंग बिल्ड करना आ जाता है, हमें अपने बिजनेस की वैल्यू बिल्ड करना समझ आता है, यहाँ पे हमें डायमेंशन बिल्ड करना आ जाती है, शिपिंग को कैलकुलेट करना आ जाता है, बहुत सारी लर्निंग हमें यहाँ से मिलती है। इसलिए हमें इस लर्निंग को भी सीखना होगा, ताकि हम अपने बिजनेस का भी मार्केट प्लेसेस बिल्ड कर सके, मार्केट प्लेसेस की तरह यूज कर सके, एक ब्रांड बिल्ड कर सके, पूरे ई कॉमर्स की गेम को यूज कर सके। तो एक कंप्लीट प्लेइंग ऑफ सिस्टम है जो आप लर्न कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द आर्किट, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने रिक्वायरमेंट बता दी, कैसे लिस्ट करने के लिए हमें प्रोडक्ट को समझते हैं, उसके बाद स्टोरेज डिलीवर को समझेंगे और कुछ सारी सर्विस समझ लेते हैं Amazon के अंदर, ठीक है। तो पहले हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को समझते हैं कि हमें लिस्ट प्रोडक्ट करना है। मैंने आपको लाइव बता दिया कैसे आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, इसकी कैटलॉगिंग और प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैटलॉग प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है। किस तरीके से साइज, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल रहते हैं वो कैटलॉग प्रोसेसिंग गेम में मिलेगा। मैं Amazon में भी सिखा देता हूँ किस तरीके को डिस्क्रिप्शन